तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है डेली मोटिवेशन में। ये मेरा पहला यूट्यूब लाइव है। आप अगर मुझे देख पा रहे हैं तो कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, यस हम आपको देख पा रहे हैं। वंडरफुल, बहुत ही बढ़िया। तो ये एक बड़ा अनप्रेसिडेंटेड टाइम चल रहा है इसको लेके, पैंडेमिक को लेके, और हर कोई परेशान है। 23 मार्च को जब ये हुआ था, मुझे याद है उस दिन जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुई तो सडनली सब कुछ रुक सा गया था। हमारे दो बिजनेसेस हैं। एक तो तजुर्बा है, आप पीछे बड़ा सा लोगो देख रहे हैं, ये बिजनेस नेटवर्क है। इसके कई हजार मेंबर हैं दिल्ली एनसीआर में। तो इसकी मीटिंग्स होती थी फोर्टनाइटली, वो रुक गई। हमारा ई कॉमर्स बिजनेस था, सब कुछ रुक गया। काफी सारी सेल होती है अमेजोन फ्लिपकार्ट पे, तो वो भी रुक गई। और अगले दिन से हर तरह की एक इनकम बंद हो गई। बिल्कुल भी कहीं से भी, इवन कोचिंग के जो मेरे 1-to-1 कोचिंग लेते हैं वो क्लाइंट्स बोले पॉज कर देते हैं, सर बड़ा डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। और साथ ही साथ तजुर्बा की भी मीटिंग में मुझे ऐसा लग रहा था ऑनलाइन लोग आएंगे नहीं आएंगे। उस माहौल में एक अजीब सा फ्यूचर की इनसिक्योरिटी थी कि क्या करेंगे, क्या होने वाला है। और बहुत सारे लोगों के साथ, आप सबके साथ भी वही होगा कि सबको अचानक घर बैठना पड़ा। किसी से मिलते डर लग रहा था, कोई घर आ रहा था तो डर लग रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो उस माहौल में हमने सोचा अब क्या करें। तो एकदम से दिमाग में ख्याल आया और वापस से हिम्मत को जुटाया। माहौल में हमने सोचा अब क्या करें। तो एकदम से दिमाग में ख्याल आया और वापस से हिम्मत को जुटाया। तो दोस्तों, एक पहली बार YouTube लाइव है और मैं YouTube लाइव से नहीं जा पाया, इसलिए मैं Zoom के जरिए आया हूँ। थोड़ा टेक्नोलॉजी को और इसलिए मैं Zoom के जरिए आया हूँ। थोड़ा टेक्नोलॉजी को डबल डबल आवाजें सी आ रही थी। मैंने YouTube चैनल भी खोला हुआ था तो अभी उसको बंद किया है। चलो कोई बात नहीं, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। ऐसा होता है किसी भी टेक्नोलॉजी से। हम जब नया नया परिचय करते हैं तो हम सबके साथ ये होता है। जब मैंने जूम वेबिनार शुरू किए थे तब भी ऐसा ही हुआ था। मेरा पहला जूम वेबिनार में मुझे बहुत तकलीफ आई थी, शायद बुरी तरह फेल हो गया था। मैं अपनी प्रेजेंटेशन शेयर नहीं कर पा रहा था। कोई बात नहीं, सीखते ऐसे ही हैं। तो एक स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। एक बच्चा था और उससे क्लास टीचर ने कहा कि आप एक ऐसे लिखिए कि आप अपनी जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं। तो उसके फादर एक घोड़े का अस्तबल, जिसको हॉर्स फीडिंग, जो घोड़े काफी महंगे आते हैं अगर आपको पता हो तो। उसके जो रैंचेस होते हैं वो काफी बहुत बहुत अमीर और रिच लोगों के होते हैं, जिनमें जैसे कई सारे बड़ी अच्छी नस्लों के घोड़े होते हैं। तो उस बच्चे ने ऐसे में लिखा कि मैं अपना ऐसा एक फार्म चाहता हूँ जैसे जहाँ पे घोड़े हों, ऐसे हमारे हॉर्स फार्म। तो उसके टीचर ने देखा उसको और पढ़ा और पढ़ के उसको फेल कर दिया उसने। तो बच्चे ने कहा, सर ऐसे आपने मुझे फेल क्यों किया, मेरा तो ये सपना है। तो टीचर ने बोला कि ये बड़ा अनप्रैक्टिकल सपना है, तुम एक गरीब आदमी के बच्चे हो और तुम्हारे से ये ना हो पाएगा। तुम्हारे बस का नहीं है कि तुम ऐसा एक घोड़े का फार्म, घोड़े बहुत महंगे आते हैं और ये बहुत अमीरों के शौक हैं, आप ये नहीं कर पाओगे, आपसे ना होगा। तो वहां पर उस बच्चे ने अपने घर गया, अपने पिताजी से बात की। पिताजी ने कहा, बेटा सपने तो साकार होते ही हैं, गो विद योर ड्रीम्स।
वो गया अगले दिन अपने टीचर के पास। हालांकि टीचर ने उसे एक मौका दिया था कि तुम दोबारा लिखना चाहो तो मैं तुम्हें पास कर सकता हूँ। तो वो अपने टीचर के पास गया और कहता है कि मेरा तो सपना यही है, आप अपना ये पेपर मुझे फेल करना फेल कर दीजिए, मैं अपने सपने रखूंगा। और एक दिन ऐसा आया कि उसका अपना वो घोड़ों का फार्म हुआ और उस टीचर को उसने वहां इनवाइट किया। तो ऐसा ही वाकया मेरे साथ एक बार हुआ कि मैं क्लास सेकंड में फेल हुआ। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था और उसके बाद काफी टीचर्स ने एक लेबल लगा दिया कि आप तो बिल्कुल डम स्टूडेंट हो, बेवकूफ स्टूडेंट हो। एक टीचर ने यहाँ तक कह दिया कि तुमसे तुमसे बड़ा डम डम है ना बेवकूफ स्टूडेंट आज तक मेरी जिंदगी में आया ही नहीं 23 साल के कैरियर में। तो बात यहाँ कहीं चुप गई और मैंने कसम खा ली कि मैं मेहनत इतनी करूंगा, चलो ठीक है इतनी अकल नहीं दी, मैं पढ़ाई में तेज नहीं हूँ, लेकिन मेहनत से मैं लोगों को पीछे छोड़ूंगा। मेरे पास तो यही है करने के लिए, ना पैसा है ना मेंटर है। तो मैंने बहुत मेहनत की और खुद एक मैंने ये आपको दिखाऊं कि एक किताब ये लिखी इंग्लिश में, मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी। और दूसरी किताब मैंने क्लोजिंग योर सेल्स लिखी। ये बात कोई 50 साल पहले की है, तो मुझे नहीं लगता वो टीचर तब 50 की थी तो अभी जिंदा होगी। नहीं तो मैं भी उस बच्चे की तरह वो किताब उनको देता। तो अपने सपनों में विश्वास रखिए, मेहनत कीजिए, पैशन रखिए और नेवर गिव अप। NGU मैं से बोलता हूँ, डोंट एवर गिव अप। कोर्स करेक्शन जरूरी है। आज ये जैसे यूट्यूब मेरा कामयाब नहीं हुआ तो मैं जूम के जरिए आ गया, मैंने कोर्स करेक्शन किया, मैं इससे कर लूंगा, फिर यूट्यूब को आज शाम तक मैं सीख लूंगा कि इसको कैसे लाइव स्ट्रीम करते हैं। पहला था कोई बात नहीं, मैं फेल हुआ, लेकिन कुछ कोर्स करेक्शन जैसे अगर जहाज चल रहा होता है, पायलट को रडार पे दिखता है कि आगे टर्बुलेंस है, तो वो कुछ कोर्स करेक्शन करके थोड़ा सा जहाज को कुछ डिग्री घुमा के उससे बचा के जहाज को ले जाता है, अगर वो काफी डेंजरस होती है, नहीं तो उसके बीच में जहाज हिलता हुआ चला जाता है। तो ये जिंदगी हमारी ऐसे ही चलती है कि जहां हमें रास्ते में अड़चने आती हैं, कहीं रास्ते में अगर कार भी चला रहे हो पता लगता है, गूगल बता देता है आजकल के ट्रैफिक है आगे बहुत, तो हम कोई रास्ता चेंज कर देते हैं कि रास्ते में ट्रैफिक है, तो वो रास्ता सिर्फ चेंज करना है। ऐसे ही मैं आपको एक स्टोरी एक और बताऊंगा कि एक बच्चा था, वो रिफ्यूजी कैंप में पैदा हुआ था। तो रिफ्यूजी कैंप कैसे होते हैं आपको पता है, या तो टेंट होता है या किसी तरह के बैरक्स बनी होती हैं, उनमें किसी तरह के टॉयलेट नहीं, पब्लिक टॉयलेट गंदी सी जगह उस जमाने में होती थी। और धीरे धीरे वो बच्चा जब बड़ा हुआ, मेहनत से वो उसने एक अपना काम शुरू, पहले नौकरी की 300 रुपए की, फिर अपना काम शुरू किया और बढ़ते 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 वो इंडिया का एक बड़ा एक्सपोर्टर बन गया। और फिर उसने सोचा अभी मैं अपनी कंपनी के शेयर निकालता हूँ। तो उसने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी को लिस्ट किया और 1.25 करोड़ का ही एक पब्लिक इश्यू था जो 300 करोड़ मिले, और उसको एक प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिला हाईएस्ट ग्रोथ का इंडिया में। और वो एक गरीब और रिफ्यूजी कैंप में, हालांकि बड़े फेलियर आए, बड़े ही आपको पता है कि जब पैसे भी नहीं हो और एजुकेशन भी नहीं हो, मेंटर भी नहीं हो, तो कितनी तकलीफ आ सकती है कि एक काम को एस्टेब्लिश करके उस लेवल तक ले जाना कि प्रेसिडेंट का अवार्ड। तो बहुत मेहनत, लेकिन कामयाबी तो मिली। और वो बच्चा आपके सामने बैठा है, वो मैं ही था। मैं वो कर पाया क्योंकि मेरे सपने थे। तो आज का जो डेली मोटिवेशन का मैसेज ये है कि सपने साकार जरूर, अपना अपना विश्वास रखना, और सपने वो जो आपको सोने ना दे, जो सोते हुए नहीं देखे जाते, वो सपने जो आपको सोने ना दे। तो इस तरह के जब आप ड्रीम्स रखते हैं और बहुत ही मेहनत करते हैं, अपरंपार मेहनत जिसे कहते हैं कि आज ये सर फूटेगा या दीवार सामने आ गई है वो फूटेगी, मुझे तो पार होना ही है, तो आप जरूर उस सपने को सच कर पाएंगे। ऐसे ही एक शख्स थे एडमंड हिलेरी, अगर आपको याद हो, जिन्होंने एवरेस्ट को कंक्वर, माउंट एवरेस्ट हिमालय को पहली बार कंक्वर किया था। तो जब वो कई बार फेल हुए जाने में, 13 एक्सपेडिशन फेल हुए 1953 से पहले, और उन्होंने एक बढ़िया कोट और एक स्टेटमेंट दी, माउंट एवरेस्ट को देखा और कहा कि माउंट एवरेस्ट
आप तो 29,000 फीट से बड़ी नहीं हो। माउंट एवरेस्ट की हाइट 29,030 फीट है। उसने कहा आप तो इससे बड़े नहीं हो सकते कि मैं एक इंसान आपसे बड़ा हूं। तो हम इंसान अपनी प्रॉब्लम से बड़े हो सकते हैं। बहुत बड़ा कोट है। आज पैंडेमिक है, प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है। कईयों की जॉब गई है, कईयों के बिजनेस बंद हुए हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम को आप किस तरीके से लेते हो? तो प्रॉब्लम आपको डिस्ट्रॉय करती है, डिप्रेस करती है, या आप उसको एक चुनौती की तरह लेके उससे लड़के एक कोर्स करेक्शन करते हैं और अपने जहाज को आगे ले जाते हैं। ये टर्बुलेंस है। हमारे साथ जब ऐसा हुआ 23 मार्च को, तो मैंने इमीडिएटली जूम सीखा। अपने सारे कोर्सेज हमने होटल्स को एडवांस दिए हुए थे। मेरा एक पब्लिक स्पीकिंग का बड़ा सा सेमिनार होना था, कोई 100-150 लोग आने थे। तो वो तो बंद हो गया सब। अब ऑनलाइन लाना पड़ा। मैंने 31 मार्च को पहला वेबिनार किया, और मेरी इनकम अगर वेबिनार से कहूँ तो दुगनी हो गई। 500 लोगों को मैंने ट्रेन किया। मैं सेल्स के वेबिनार करता हूँ, तो 500 लोगों को मैंने ट्रेन कर दिया, और ऑल ओवर इंडिया से एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी खुल गई कि बाउंड्री लेस हो गई ट्रेनिंग। पहले हमें कहीं बोलने के लिए, मुझे पिछले फरवरी में याद है, अमृतसर गए थे हम एक आधे घंटे की स्पीच के लिए। तो काफी सारा 100, 200, 300 लोगों के लिए उन्होंने खर्चा किया, हमको भी बुलाया, बिजनेस क्लास टिकट दी, और 5 स्टार होटल में ठहरे। लेकिन अभी पिछले दिनों मेरी एक स्पीच हुई दुबई के लिए, लोगों के लिए 130 लोग दुबई से। तो मैं अपने यहीं इसी जगह से, इसी लैपटॉप के सामने बैठे हुए मैंने स्पीच दी। तो ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है मुझे। अभी इसके बाद 1 बजे एक और स्पीच है, उसके बाद 6 बजे एक और स्पीच है। तो नाम भी बढ़ रहा है, फेम भी बढ़ रहा है, इनकम भी बढ़ रही है, और काफी सारे स्टूडेंट ट्रेंड हो रहे हैं, बहुत सारी एक कम्युनिटी बन रही है। तजुर्बा के चैप्टर हमने इन दिनों में 38 शहरों में, 38 सिटीज में, नहीं तो पहले हमें फिजिकली जाना पड़ता, हमने डिजिटल चैप्टर्स लॉन्च कर दिए बिजनेस नेटवर्क के। तो ये एक जो अपॉर्चुनिटी मिल गई है हमें, तो कई बिजनेसेस इस हिसाब से चेंज किए जा सकते हैं, जो पैंडेमिक को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये तो अब 1-2 साल चलेगा, लेकिन इसने हमें एक सीख दी है कि आइंदा कभी भी कोई ऐसा रिसेशन आए, ऐसी कोई महामारी आए, तो हमें तैयार रहना है उसके लिए। ये इससे एक लर्निंग है। हर फेलियर, हर एक मुसीबत हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लर्निंग, वो रेगमार्क का कागज होता है ना, ऐसे ऐसे उसमें आती है लिपटी हुई। उन तकलीफों से ही हमारी सबसे बड़ी लर्निंग होती है, ये आप याद रखिएगा। हमारे एक तजुर्बा के मेंबर है रविंदर शर्मा, फरीदाबाद में। उनका एक बढ़िया सा फोटोग्राफी स्टूडियो है, और अच्छी वेडिंग करते थे, कई लाखों रुपए उनको मिलते थे, और बड़ी टीम थी, 10-10, 15-15 फोटोग्राफर, लाखों करोड़ों की इक्विपमेंट उनके पास। अब लॉकडाउन हो गया, शादियां बंद, गैदरिंग बंद। उनको नींद नहीं आ रही थी 10 दिन तक कि क्या करें क्या ना करें। लेकिन यही हुआ कि उन्होंने भी इसको, चुनौती को समझा, चुनौती का सामना करेंगे, और अपना नेटवर्क तजुर्बा का है ही, लोगों से बात करनी शुरू की। और कुछ उनको गवर्नमेंट के ई एजुकेशन, मतलब ये जो एजुकेशनल वीडियोस होते हैं स्कूल्स के लिए, या गवर्नमेंट काफी कुछ इस पे खर्चा करती है। जैसे उन्होंने एक बनाया कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, ऐसा करके एक एजुकेशन प्रोग्राम शूट किया, तो उनको करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट मिल गए। उन्होंने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के लिए उनके प्रोडक्ट, उनके एडवर्टीजमेंट, उनके कॉर्पोरेट वीडियोस में चले गए, और उनको अचानक से एक नई फील्ड खुल गई। अगर शादियों के उनको 5 लाख मिलते थे, तो 50 लाख मिलने लग गए। एक नई अपॉर्चुनिटी खुल गई। वो आज इतने खुश है। उनका वीडियो मैं यूट्यूब पे आज अपलोड करूंगा, जरूर देखिएगा। बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है कि कहाँ बिजनेस जीरो होके वो हीरो बन गए, जीरो से हीरो, क्योंकि उन्होंने चुनौती को समझा, कोर्स करेक्शन किया, रास्ता थोड़ा सा बदला, और उससे डिप्रेस नहीं हुए। बहुत से लोग मैं ऐसे देख रहा हूँ कि वो क्या कर रहे हैं कि जैसे पैंडेमिक शुरू हुआ, लाओ जी बियर विस्की जो कुछ घर में पड़ी थी, या जब खुली मैंने देखी लाइनें लगी हुई थी बहुत सारी, कुछ दिन के लिए शराब की, तो खाना पीना और वेट बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। मैंने उल्टा सोचा, मेरा वेट काफी था, 105 किलो था, और इससे पिछले 100-110 दिन में मैंने कोई 23 किलो वजन घटाया।
हेल्थ हालांकि बहुत अच्छी थी क्योंकि मैं काफी खुश रहता हूँ, बीमारी कोई नहीं थी, लेकिन एक था डर कि 62 की उम्र हो गई है और कुछ ना कुछ तो होगा अगर इस वजन के साथ टूटने जाएंगे या डायबिटीज या कोई प्रॉब्लम तो होने वाली है। तो उस बात को मैंने समझ के और कोर्स करेक्शन किया और डाइट को संभाला एकदम। एक हेल्थ कोच की मैंने मदद ली चेन्नई से और डाइट को बेहतर से बेहतर करता चला गया। घर का खाना बढ़िया और एक्सरसाइज रोज टाइम ही टाइम है। तो 23 किलो 110 दिन में निकल गया और अभी 10 किलो और जाना है और मेरे कपड़े ये सब ऐसे हो चुके हैं, बिल्कुल लूज हो चुके हैं। तो ये दोस्तों चुनौतियां हैं, इनसे घबराना नहीं है। और जितना हम इन मुश्किलों को फेस करेंगे, जितने हम फेलियर्स लाइफ में लाए, जैसे एक्सरसाइज करके आपके डोले बनते हैं, मसल बनते हैं ना, ये भी एक मसल होता है प्रॉब्लम को झेलने का, इसको रेजिलियंस बोलते हैं। रेजिलियंस मसल स्ट्रांग होते चले। मेरा पैंडेमिक से पहले जिंदगी में 3 बड़े फेलियर आ चुके हैं, तो बिजनेस का जाने का इतना कोई डर मुझे नहीं लगता कई बार, क्योंकि मुझे पता मैं कोर्स करेक्शन करूंगा, रास्ता निकाल ही लूंगा। और अगर भगवान न करे जान चली जाती है पैंडेमिक में तो ठीक है, दैट इज ओके। अगर हो रहा है तो हो रहा है, बी रेडी फॉर इट। खूब जिए, अच्छा जिए। अगर होता है और कुछ 10-12 दिन की तकलीफ से निकल जाते हैं तो वो भी ठीक है, हम वी आर रेडी फॉर इट। घबराना नहीं, अपने चेहरे पे हमेशा स्माइल, चौड़े कंधे, सीना बाहर, और हम चले। अभी हम इस प्रॉब्लम से लड़ेंगे। हमारे मसल इतने स्ट्रांग हैं कि जैसे आपकी इम्यूनिटी मजबूत है, आपकी सेहत अच्छी है, तो इस तरह के वायरस भी उन लोगों का कुछ नहीं कर पा रहे। तो ऐसे ही अगर आपके रेजिलियंस मसल अगर आपके स्ट्रांग हैं तो आप हर प्रॉब्लम से निकल जाओगे। कोर्स करेक्शन करोगे, बस कुछ नया रास्ता ढूंढोगे और कामयाबी की तरफ निकल जाओगे। तो मेरा एक जिंदगी में एक और आपके लिए मैं आज गोल्डन नगेट, एक सुनहरे वाक्य कह के जाऊंगा। डोंट लेट समवन एल्सेस ओपिनियन बी योर रियलिटी। तो जैसे उस बच्चे को टीचर ने बोला कि तुम्हारा घोड़े का फार्म नहीं हो सकता, मुझे टीचर ने बोला यू आर द वर्स्ट स्टूडेंट आई हैव सीन इन माय लाइफ। आप सबसे बेकार एक बुद्धू किस्म के स्टूडेंट हो जो मेरी जिंदगी में पहले कभी नहीं आए। और उसको मैंने एक चैलेंज लेके मेहनत करी, इंग्लिश सीखी, किताबें लिखी और बहुत सारे मैं आज वेबिनार्स करता हूँ, बहुत जगह स्पीकिंग, मैंने 2 टेड टॉक भी किए हैं। तो वो डरना नहीं है। और कोई नहीं डिफाइन कर सकता कि आपकी लाइफ क्या होगी, वो आपकी रियलिटी नहीं बन सकती। आपकी रियलिटी वो है जो आप सोच लें, जो आपके दिमाग में आ जाए कि मुझे अचीव करना है, दैट इज योर रियलिटी। और उसको पकड़ के चलते जाइए, जितनी मर्जी मुश्किलें आए, कोर्स करेक्शन कीजिए, सीखिए, फेलियर सक्सेस, फीडबैक सीखते हुए, मेंटर से सीखते हुए, इस तरह के वीडियोस देखते हुए जिनसे आपको इंस्पिरेशन मिले, डेली मोटिवेशन हो, वो सब आप करते हुए बढ़ते बढ़ते चलिए। मैं आपको एक लिंक दूंगा यहाँ पर अभी थोड़ी देर में चैट बॉक्स में। तो मैं एक बात समझता हूँ कि जो सेल्स है ना, एक स्किल आप जरूर सीखिएगा जिंदगी, जो मैंने भी बड़ी शिद्दत से सीखी। सेल्स बहुत जरूरी है। आप कुछ भी करें, चाहे अगर आप जॉब कर रहे हो तो भी आपको एक अच्छी तनख्वाह चाहिए, उसको भी क्योंकि आप अपने 8-10 घंटे बेच रहे हैं, तो 8-10 घंटे की बेस्ट वैल्यू लेने के लिए आपको ये स्किल आनी चाहिए सेल्स की। बिजनेस कर रहे हैं, कुछ रिसेशन, कुछ बिजनेस बदल रहे हैं, कुछ भी बदल रहे हैं, रिसेशन के बाद कुछ बिजनेस कर रहे हैं, आज बिजनेस नहीं चल रहा है, रेस्टोरेंट नहीं चल रहा है, ट्रैवल नहीं चल रहा है, आपको कुछ नया करना है, तो जब भी वो करेंगे ये स्किल आपको हर जगह काम आएगी। आप बैंक के पास गए हैं, आपको लोन चाहिए, आप किसी इन्वेस्टर के पास गए हैं, आपको फंडिंग चाहिए, तो ये सेलिंग की स्किल जो है ना, सेल्स स्किल बहुत ज्यादा जरूरी, तो इसको जरूर सीखिए। तो मैं एक 7 जुलाई को एक बिल्कुल फ्री वेबिनार कर रहा हूँ, किलर स्ट्रेटजीज फॉर सेल्स स्किल। हालांकि ये इंग्लिश में होता है वेबिनार और बहुत से लोग मुझे रिक्वेस्ट करते हैं, तो इस बार मैं उसको हिंदी इंग्लिश जैसे अभी बोल रहा हूँ ऐसे ही कोशिश करूंगा करने की। तो मैं अभी थोड़ी देर में अपने कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट्स दीजिए और मैं YouTube पे जाके कमेंट में वो लिंक पेस्ट करूंगा और आप उस वेबिनार में जरूर आइए। मैं बड़ी अच्छी सेल्स स्किल कॉम्प्लीमेंट्री बिल्कुल फ्री वेबिनार है
तो वो दे रहा हूँ। और एक और गोल्डन नगेट आपको दूंगा कि अपने गोल जरूर बनाइए। जिंदगी के 3 बड़े गोल एक लिख लीजिए आप, कि मुझे ये लॉन्ग टर्म हो गए। एक व्हाइट कार्ड लीजिए, ऐसा एक कार्ड लीजिए, मेरे पास ऐसे कार्ड है, व्हाइट कार्ड है बिल्कुल दोनों तरफ, और ऐसा कार्ड के ऊपर एक तरफ लिखिए लॉन्ग टर्म गोल। तो अगले 5 साल में आपको क्या करना है। तो मेरे जैसे गोल था हमेशा कि मेरे को 75 किलो वजन करना है अच्छी हेल्थ के साथ, और 100 साल जीना है। एक मेरा एक गोल ये था, तो वो तो अब लग रहा अचीव हो गया। तो जब आप गोल बनाते हो, रोज सुबह शाम पढ़ते हैं, तो आप ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक दिमाग से ऐसा सिचुएशन अट्रैक्ट करते हैं कि आपका वो कामयाब हो जाता है। दूसरा मेरा गोल है कि मैं राज्यसभा का मेंबर बनूं। तो देखिए उसका क्या होता है। अभी 2025 तक का गोल है, तो इंशाल्लाह होएगा ही होएगा। और तीसरा मेरा गोल है कि जैसे नोबेल प्राइज है, ऐसा एक फंड बनाऊं स्टार्टअप्स के लिए, जिसमें आप जैसे यंग एंटरप्रेन्योर्स को फंडिंग और हेल्प मिलती चले। और वो नॉन प्रॉफिट फंड होगा, मतलब जो भी उसमें प्रॉफिट होंगे वो उसी में री इन्वेस्ट होंगे, और नए नए एंटरप्रेन्योर्स को मिलते जाएंगे। तो वो मेरे लॉन्ग टर्म गोल थे। शॉर्ट टर्म गोल ये वेबिनार, वर्ल्ड का सबसे बड़ा सेल्स ट्रेनर बनना, सबसे अच्छा स्पीकर बनना। तो इसमें मुझे 2 टेड टॉक मिल चुके हैं, और दिन ब दिन मैं ये स्किल्स को बढ़ाता जा रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को सिखा भी रहा हूँ। तो अपने गोल्स को, 3 गोल्स शॉर्ट टर्म जो आपको इसी साल या 2021 मार्च तक, जून तक या जुलाई तक अचीव करने, और 3 लॉन्ग टर्म गोल दूसरी तरफ। और उसके ऊपर रोज उसको सोते जागते एक बार पढ़ लीजिए। जब बोल के पढ़ सके तो बहुत अच्छा, नहीं तो अगर आपके आसपास लोग हैं ज्यादा, तो कहीं आपको डिमोरलाइज लोग ना करें मजाक उड़ा के, तो उसको आप अपने मन में पढ़ लीजिए। और सुबह शाम पढ़िए, सुबह उठते ही और शाम को, और दिन में भी मौका लगे तो पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं। वो गोल आपके दिमाग में एक तरीके से छपे रहने चाहिए, और आप देखेंगे कि वो सपने दोस्तों जरूर सच होंगे। क्योंकि एक वर्ड है जिसने मुझे जिंदगी में हमेशा चलते रखा, और कभी भी हताश नहीं होने दिया। वो इंग्लिश का वर्ड है, और हिंदी में उसे कहते हैं उम्मीद, इंग्लिश में बोलते हैं होप। मैं जब सोता हूं तो ये इस होप के साथ सोता हूं कि मेरा कल आज से बेहतर होगा, और जब उठता हूं तो मेरा आज कल से बेहतर। फिर जो भी होगा दिन में देखा जाएगा। जरूरी नहीं है वो बेहतर होता है, उस दिन तकलीफ आती है, मुसीबतें आती हैं, खराब खबरें आती हैं, तो ठीक है। क्योंकि एक तो रेजिलेंस, मसल मसल डोले बने हुए हैं, रेजिलेंस के मसल बिल्टअप हुआ है, और उसके साथ साथ कोर्स करेक्शन करके निकल भी जाते हैं, हल भी निकल आते हैं। और कभी नहीं भी निकला तो देखी जाएगी, कोई बात नहीं, अभी तक तो निकलते आए हैं। तो दोस्तों कल फिर मिलेंगे 11 बजे। और अब मैं आपके साथ रोज एक नई स्किल यहाँ भी शेयर करूंगा, कुछ ना कुछ, चाहे वो गोल सेटिंग हो, सेल्स हो, मोटिवेशन के साथ साथ। क्योंकि ये 11 से 11:30 आधा घंटा टाइम जरूर कुछ ना कुछ लर्निंग होती रहे, और हम साथ साथ कुछ ना कुछ नया, जो कुछ मैंने 42 साल के तजुर्बा जो मुझे आप पीछे देख रहे हैं, उससे सीखा है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा इस YouTube लाइव के जरिए। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, YouTube लाइव मैंने कभी यूज नहीं किया, हमेशा जूम किया है। जूम पे कई लोग टेक्नोलॉजी से भी नहीं होते, पर YouTube पे काफी लोग हैं। तो मैं आज ही इसको सीखूंगा, और डायरेक्ट YouTube कैसे लाइव कर सकते हैं उसको भी मैं आज ही सोने से पहले सीखूंगा। कि अब मेरी ये नई चुनौती ये है कि मैं YouTube लाइव को सीखना है। तो हमारे एक दोस्त हैं, वो एक्सपर्ट है यूट्यूब के, उनसे मैं सीखूंगा आज के आज ही। तब तक ये जूम तो है ही, इसके जरिए हम फिर लाइव जा सकते हैं। अगर आज नहीं सीख पाया तो कल सीखूंगा। तो थैंक यू वेरी मच। आपका दिन बहुत ही ज्यादा अच्छा गुजरे, और अपने गोल्स को ध्यान रखिए। एक विजन बोर्ड करके ऐप आती है गूगल एंड्रॉइड पे, आईफोन की भी होगी जरूर। वो ऐप डाउनलोड कीजिए, और उसमें अपना जैसा आपको घर चाहिए, जो भी आपके सपने हैं उस तरीके के आपको पोस्टर मिल जाएंगे। तो पोस्टर उस पर लगा लीजिए, और उस पर लिख लीजिए ये अपने 3 गोल्स। मैंने एक विजन ऐप मैं आपके साथ शेयर करूंगा कल परसों में, कि मेरे जो विजन उसमें बनाए हुए थे, मैंने ऐसे बॉडी बनाई हुई है, उसके अंदर एक बंदे की ऐसे फोटो लगाई हुई है जिसके स्लिम है और अच्छे से अब मैं भी एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो कुछ आप देखेंगे 4-6 महीने में भी थोड़ी और अच्छी बॉडी, और 6 पैक या 4 पैक और 8 पैक के साथ में आपको दिखाई दूंगा। उम्र कुछ नहीं होती दोस्तों, मेरी 62 साल उम्र है। तो मैं कहता हूँ कि मैं इस साल जनवरी में मैंने अपना 62वां जन्मदिन मनाया। तो मैंने फेसबुक पे ये लिखा कि सेलिब्रेटिंग 42nd एनिवर्सरी ऑफ माई 20th बर्थडे।
तो मैं महसूस अंदर से अपने आप को 20 साल का ही करता हूँ, सीखता भी आपकी तरह ही हूँ रोज रोज। जैसे आज YouTube लाइव पे फेल हुआ तो इसको भी सीखूंगा। मुझे टेक्नोलॉजी से डर नहीं लगता है, किसी भी प्रॉब्लम से डर नहीं लगता, क्योंकि होप है, रेजिलियंस मसल्स हैं, डोले मजबूत है मुसीबत से लड़ने के। तो शुक्रिया आपका ये साथ मेरे रहने के। 28 मिनट का आज ये वीडियो रहा है, और कल फिर मिलेंगे 11 बजे, और रोज मिलेंगे, हमेशा मिलते रहेंगे, और हर रोज एक नई स्किल के साथ, एक नई नॉलेज के साथ, एक नए तजुर्बे के साथ आपके सामने आऊंगा। और फिर देखते हैं जिंदगी में हम सब एक साथ कैसे इस पैंडेमिक से बड़े होते हैं, क्योंकि एडमंड हिलेरी ने कहा था, ग्रो बिगर देन योर प्रॉब्लम। आपको जब कोई प्रॉब्लम आए तो आप 2 लकीरें खींचिएगा। एक लकीर ये है आपकी प्रॉब्लम, उस पर लिखिएगा प्रॉब्लम, उसके साथ दूसरी लकीर बनाइएगा, वो उससे कम से कम दुगनी हो, उस पर लिखिएगा मैं। तो आपकी प्रॉब्लम आपसे छोटी हो गई उस पेपर पे कम से कम, और रियलिटी में आपने करनी है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे।